दोस्तों, आपको देश में घूमते समय या कहीं बाजार में या रेलवे स्टेशन पर अक्सर भगवा धारण किए हुए कुछ विदेशी लोग आपको हरे रामा हरे कृष्णा जपते हुए मिल जाएंगे। कौन होते हैं ये लोग और इनका भगवान कृष्ण से क्या लेना देना? ज्यादातर अंग्रेज, अमेरिकी या यूरोपियन देशों के लोग स्वामी प्रभुपाद की वजह से कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित हुए। स्वामी प्रभुपाद यानी अभय चरणावृंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद का जन्म 1 सितंबर 1896 में भारत के कोलकाता में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गौर मोहन और इनकी माताजी का नाम रजनी था। इनके बचपन का नाम अभय चरण था। जब ये 14 वर्ष के थे तब इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। सन 1922 में इन्होंने पहली बार कोलकाता में अपने गुरु शिल्प सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी से मुलाकात की थी। इनके गुरु भक्ति विद्वान थे। वो 64 मठों की शाखाओं के संस्थापक थे। इनको श्रील प्रभुपाद बहुत ही पसंद आए और उन्होंने निश्चय किया कि वो इन्हें शिक्षा देंगे। इसके बाद श्रील प्रभुपाद सरस्वती गोस्वामी की शिक्षा से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने 11 साल बाद सन 1933 में इलाहाबाद में औपचारिक रूप से उनके दीक्षित शिष्य बन गए। अपनी पहली बैठक में सरस्वती गोस्वामी ने श्रील प्रभुपाद को अंग्रेजी भाषा में वैदिक ज्ञान का प्रचार करने का अनुरोध किया था। बाद के वर्षों में श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भगवद गीता पर एक टिप्पणी लिखी थी। इसके बाद श्रील प्रभुपाद ने बिना किसी सहायता के 1944 में अंग्रेजी में एक पत्रिका बैक टू गॉडेड की शुरुआत की थी। 1950 में 54 वर्ष की आयु में श्रील प्रभुपाद विवाहित जीवन से निवृत्त हुए थे। 4 साल बाद उन्होंने वानप्रस्थाश्रम को अपनाने के बाद अधिक से अधिक समय अध्ययन और लेखन में लगाया। कुछ समय बाद श्रील प्रभुपाद वृंदावन गए, जहाँ पर बहुत ही विषम परिस्थितियों में रहे थे। वहाँ पर उन्होंने अपने लेख और अध्ययन में अधिक से अधिक समय लगाया था। इसके बाद उन्होंने 1959 में जीवन के उच्चतम आश्रम संन्यास को स्वीकार कर लिया था। वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन की उत्कृष्ट कृति पर भी काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद और एक पुस्तिका अन्य ग्रहों के लिए सरल यात्रा भी लिखी थी। श्रीमद् भगवद गीता के 3 खंड प्रकाशित करने के बाद श्रील प्रभुपाद ने आध्यात्मिक मिशन को पूरा करने के लिए 1965 में संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे। 69 वर्ष की आयु में जब वो 37 दिनों की कठिन यात्रा के बाद अमेरिका पहुंचे तो उन्हें ये नहीं मालूम था कि उन्हें कहां जाना है। यात्रा के दौरान श्री प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक आ चुके थे, परंतु फिर भी कृष्ण भक्ति के प्रचार का निश्चय दृढ़ बना रहा। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि हे कृष्ण, मुझे नहीं पता कि आपके मन में क्या है। बौद्धिकता से ग्रस्त हैं। यहाँ के लोग मुझे सुनेंगे या नहीं मैं नहीं जानता, परंतु ये विश्वास है कि आपने मुझे यहाँ पर भेजा है तो इसमें आपकी कोई ना कोई योजना जरूर होगी और मैं एक कठपुतली की तरह आपके हर उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। अमेरिका में श्रील प्रभुपाद ने अपने 10,000 शिष्य बनाए थे और उन्हें अलग अलग देशों में शिक्षा का प्रचार करने के लिए भेजा था। उन्होंने अपने शिष्य पाकिस्तान तक भेजे थे। इन्होंने अपने शिष्य से कहा कि तुम्हें भागवत गीता को पूरी दुनिया में पहुंचाना है। पाकिस्तान में इन्होंने 12 मंदिरों का निर्माण करवाया था। तब से लेकर वो अपने जीवन के अंत तक भारत के दार्शनिक ग्रंथों पर 60 से अधिक प्रामाणिक ग्रंथ, टिप्पणियां और सारांश अध्ययन लिख चुके थे। लगभग 1 वर्ष बाद बड़ी ही कठिनाई से उन्होंने जुलाई 1966 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत सोसाइटी की स्थापना की थी। अपने सावधानी मार्गदर्शन के तहत ये सोसाइटी अपने दशक में 108 मंदिरों, आश्रमों, स्कूलों, विश्वव्यापी संग्रह समुदायों में विस्तारित हुई। 14 नवंबर 1977 को श्रील प्रभुपाद की मृत्यु हो गई थी। जीवन के आखिरी 10 वर्षों में वृद्धावस्था के बावजूद श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व की 14 बार यात्रा की थी। अपने अंतिम समय तक श्रील प्रभुपाद ने लिखना जारी रखा था। उनकी पुस्तकें वैदिक दर्शन, धर्म, साहित्य और संस्कृति के एक वास्तविक पुस्तकालय का गठन करती हैं। वो अपने पीछे वैदिक दर्शन और संस्कृति का एक वास्तविक पुस्तकालय छोड़कर गए हैं। 1966 से 1977 के बीच उन्होंने दुनिया भर में यात्रा की, विश्व के नेताओं से मुलाकात की, वैदिक दर्शन को समझने के लिए लोगों को ज्ञान प्रदान किया। संसार में कोई ऐसा पुरुष आता है जो सामान्य व्यक्ति की सोच और शक्ति से अधिक कार्य करके जाता है और उन्हीं में से एक थे श्रील प्रभुपाद। दोस्तों, ये थी श्रील प्रभुपाद जी के जीवन की अद्भुत कहानी।